डियर स्टूडेंट, ये एक रेकरेंस गिवन है। इस रेकरेंस को हमने मास्टर मेथड से सॉल्व करना है। रेकरेंस है टी ऑफ एन इक्वल्स टू 2t n/4 प्लस n पावर 1/2। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग मास्टर मेथड, तो आपने सबसे पहले इसमें a की वैल्यू देखनी है कि इस रेकरेंस में a जो है वो कौन सी वैल्यू है। a की वैल्यू आपके पास है 2, b की वैल्यू आपके पास है 4, f ऑफ n की वैल्यू आपके पास है n पावर 1/2। अब सबसे पहले आपने क्या मालूम करना है, आपने सबसे पहले n पावर log ऑफ a टू द बेस b ये आपने कैलकुलेट करना है कि इसकी क्या वैल्यू आएगी। n log ऑफ a की वैल्यू आपके पास क्या है 2 और b की वैल्यू आपके पास है 4। log 2 टू द बेस 4 इसका क्या मतलब है कि आप 4 का कौन सा पावर ले लें कि उससे रिज़ल्ट आपके पास 2 आ जाए। तो अगर आप 4 का पावर 1/2 ले लेते हैं तो रिज़ल्ट आपके पास क्या आएगा 2 आएगा। दैट मीन्स कि log ऑफ 2 टू द बेस 4 इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। तो इस log 2 टू द बेस 4 इसको आप रिप्लेस कर दें 1/2 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा n पावर 1/2। आप देखें, सिंस f ऑफ n जो रेफरेंस में आपको गिवन है वो बराबर है, इक्वल है, n पावर 1/2 बराबर है n पावर 1/2। दैट मीन्स f ऑफ n बराबर है n पावर log ऑफ a टू द बेस b इसके बराबर है। तो जब इसके बराबर है तो आप ये जो इक्वेशंस गिवन है, केस गिवन है, आप देखें इनमें से कौन सा केस अब इस पर फिट आता है। तो जब f ऑफ n बराबर हो n log a टू द बेस b के, तो फिर हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आती है, थीटा ऑफ n log a टू द बेस b log ऑफ n। अब सेम यही सिचुएशन हम यहाँ लिख देते हैं कि हमारे पास t ऑफ n जो है वो किस चीज़ के बराबर होगा, वो बराबर होगा थीटा n log ऑफ a टू द बेस b log ऑफ n इसके बराबर होगा। ठीक है, ये log ऑफ a टू द बेस b इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करो तो इससे आपके पास क्या वैल्यू आएगी, log a टू द बेस b ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, n log a टू द बेस b ये हमारे पास बराबर है n पावर 1/2 के। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो n पावर 1/2 के साथ। तो ये आपके पास बन जाएगा t ऑफ n इक्वल्स टू थीटा n पावर 1/2 log ऑफ n। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये आपके पास आ जाएगा t ऑफ n इक्वल्स टू थीटा n पावर 1/2 ये किस चीज़ के बराबर होता है, अंडर रूट के बराबर है, अंडर रूट n, और ये log ऑफ n अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये जो गिवन रेकरेंस है t ऑफ n इक्वल्स टू 2t n/4 प्लस n पावर 1/2, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग मास्टर मेथड तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा अंडर रूट n log ऑफ n। मास्टर मेथड पे एक और रेकरेंस को सॉल्व करते हैं। रेकरेंस गिवन है t ऑफ n इक्वल्स टू 2t n/4 प्लस n स्क्वेयर। वही तरीका है कि आपने सबसे पहले इसमें a देखना है। a आपके पास क्या है, a इज़ 2, b इज़ 4 और f ऑफ n आपके पास क्या है, वो आपके पास है n स्क्वेयर। आपने सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, n पावर log ऑफ a टू द बेस b इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो अब n log ऑफ a की वैल्यू क्या है 2 और b इज़ 4।
दैट मीन्स कि आप log 2 देखें, log 2 टू द बेस 4, इसका मतलब होता है कि आप 4 का कौन सा पावर ले लें कि आपके पास रिज़ल्ट 2 आ जाए। तो अगर मैं 4 का पावर 1/2 ले लेता हूँ तो मेरे पास ये 2 आ जाएगा। ठीक है जी, 4 का पावर अगर मैं 1/2 ले लेता हूँ तो मेरे पास ये 2 यहाँ पे डिराइव हो जाएगा। तो ये फिर मेरे पास किस चीज़ के बराबर है, n पावर 1/2 के। अब आपने चेक करना है f ऑफ n। सिंस f ऑफ n जो कि आपको गिवन है n² इज ग्रेटर देन n पावर log a टू द बेस b, जिसका आंसर आपके पास n पावर 1/2 आता है। log a टू द बेस b, देखिए f ऑफ n की वैल्यू आपके पास n² है और n log a टू द बेस b इसका आंसर, इसका वैल्यू जो है आपके पास n पावर 1/2 है। तो n² इज ग्रेटर देन 1/2। जब ये सिचुएशन हो कि f ऑफ n ग्रेटर हो n log a टू द बेस b, तो आप इधर देखें, इनमें से जो थर्ड केस है वो इस पर अप्लाई होगा, जहाँ पे f ऑफ n इज़ ग्रेटर दैन n log a टू द बेस b। तो फिर थीटा t ऑफ n हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, थीटा ऑफ f ऑफ n के। तो यहाँ सेम सिचुएशन है, f ऑफ n इज़ ग्रेटर दैन n log a टू द बेस b। तो यहाँ हमारे पास t ऑफ n किस चीज़ के बराबर होगा, वो हमारे पास बराबर होगा थीटा ऑफ f ऑफ n, और f ऑफ n की वैल्यू क्या है, n²। तो इस गिवन रेकरेंस की टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास क्या आएगी, वो आपके पास आएगी थीटा n²। ये एक और रेकरेंस गिवन है, t ऑफ n इक्वल्स टू 4t n/2 प्लस log ऑफ n। इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग मास्टर मेथड। तो आप देखें, आपके पास a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू आपके पास है 2, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2 है, और फंक्शन f ऑफ n आपके पास क्या है, वो आपके पास है log ऑफ n। तो आपने सबसे पहले वही तरीका है n पावर log ऑफ a टू द बेस b, इसको आपने कैलकुलेट करना है। n log ऑफ a की वैल्यू क्या है 4 टू द बेस 2, log 4 टू द बेस 2, इसका मतलब है कि आपने 2 का कौन सा पावर लेना है जिससे रिज़ल्ट 4 आ जाए। तो अगर मैं 2 का पावर 2 ले लूँ तो रिज़ल्ट 4 आ जाएगा। तो इस log 4 टू द बेस 2 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 2 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा n²। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने चेक करना है कि ये f ऑफ n से कम है या f ऑफ n से ग्रेटर है। f ऑफ n की वैल्यू आपके पास है log ऑफ n। सिंस f ऑफ n इज लेस देन n log a टू द बेस b, ये वैल्यू ग्रेटर है, ये वैल्यू स्मॉलर है। जब इस तरह का केस हो जहाँ पर f ऑफ n आपके पास ग्रेटर हो, तो आप देखें इनमें से कौन सा केस अप्लाई होगा, f ऑफ n आपके पास स्मॉलर हो। तो फर्स्ट केस जो है ये अप्लाई हो रहा है, f ऑफ n इज़ लेस देन n log a टू द बेस b, देन t ऑफ n इक्वल टू थीटा ऑफ n log a टू द बेस b। तो हमने एग्जैक्टली यही चीज़ अब उधर भी लिखना है। तो ये f ऑफ n आपके पास क्या t ऑफ n आपके पास क्या बन जाएगा, t ऑफ n इक्वल्स टू थीटा ऑफ n log a टू द बेस b, ये बन जाएगा इक्वल्स टू थीटा n log a टू द बेस b। ये किस चीज़ के बराबर है, n² के। तो मैं लिख सकता हूँ n²। तो इस गिवन रेकरेंस की टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास क्या आएगी, थीटा n²। थैंक यू।